नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्पेन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सन 1950 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो दोस्तों, बास्केटबॉल खेल की उत्पत्ति अमेरिका देश से हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग का कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक जो है वर्ष 1928 में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी जो है वर्ष 1929 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किससे संबंधित है? तो दोस्तों, एमएसपी संबंधित है कृषि वस्तुओं से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हल्दिया बंदरगाह को किस बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो दोस्तों, भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में अधिकांश जूट कारखाने उपस्थित हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का वज्रायन संप्रदाय जो है तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सतह क्षेत्रफल में कमी तरल की बाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव डालती है? तो दोस्तों सतह जो है क्षेत्रफल की कमी तरल की बाष्पीकरण की दर पर जो है दर को कम कर देती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वेदों में से कौन सा वेद वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो दोस्तों यजुर्वेद जो है यह वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी क्या है? तो दोस्तों तुर्की की राजधानी है अंकारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि दर को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तुकला की बांगा शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों वास्तुकला की बांगा शैली जो है यह पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट के जनक रणजीत सिंह को माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो दोस्तों इंसुलिन पैदा करती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम पैनक्रियास भी कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? तो दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक आर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सर्जन किसने किया था? तो दोस्तों सांप सीढ़ी गेम का जो सर्जन किया था ये क्या था ज्ञानदेव जी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पर टेरर पद किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पर टेरर जो है यह कुश्ती खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो दोस्तों उरुग्वे देश की राजधानी है मोंटेवीडियो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, यह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी यह वर्ष 1924 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे कम घना यानी लीस्ट डेंस ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे कम घना जो है ग्रह है शनि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1937 में की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त ऑफर 1940 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा पेश किया गया था? तो दोस्तों अगस्त ऑफर वर्ष 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिंथियागो वायसराय द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट जो है यह कनाडा देश का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान की फसल किस प्रकार की फसल है? तो दोस्तों धान जो है यह खरीफ की फसल में आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो दोस्तों नीति आयोग जो है एक असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रोमन रिंग किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रोमन रिंग्स जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की जो स्थापना है संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंटिनल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों सेंटिनल जनजाति जो है यह अंडमान द्वीप क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों जाकिर हुसैन जो हैं तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नए जीके प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।